सीवीसी की बैठक में राहुल गांधी ने सोनिया के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले वरिष्ठ नेताओं के चिट्ठी लिखने के समय पर सवाल खड़े किए, जिस पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट कर नाराजगी जताई, लेकिन वो ट्वीट कुछ देर बाद उन्होंने हटा लिया। वहीं राहुल के सवाल खड़े करने से नाराज गुलाम नबी आजाद ने गलत साबित होने पर इस्तीफा तक देने की बात कही। पार्टी में गिरे गुलाम नबी आजाद पर ओवैसी ने तंज करते हुए कहा, मुझ पर आरोप लगाते थे, आज खुद पर लग गए। तो वहीं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश कर दी। सुशांत मामले की तहकीकात के सिलसिले में कोटक महिंद्रा बैंक में सुशांत सिंह राजपूत के खातों की छानबीन के लिए सीबीआई की टीम बैंक पहुंची। सीबीआई ने मुंबई के वाटरस्टोन होटल की जांच की और कई दस्तावेज वहां से जुटाए। खबर है सुशांत रिया इस होटल में रुके थे। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक दिशा के कॉल डिटेल से ये बात सामने आई है कि दिशा का फोन 17 जून तक चालू था, जबकि दिशा की मौत 8 जून को हो गई थी। सीबीआई का सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम पर भी संदेह है, जल्दबाजी में करने पर सवाल उठाए हैं। देश में कोरोना के मामले 31 लाख के पार हो गए, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 57,542 हो गया। दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी स्थिर बनी हुई है। बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं करेगी, बल्कि पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। हथनी कुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अलर्ट किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा रोपवे आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिनमें दूसरे राज्य से आने वाले श्रद्धालुओं को 48 घंटे पहले ही अपनी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि लद्दाख में चीनी आर्मी के रुख को देखते हुए सैन्य विकल्प अभी भी मौजूद हैं। एक खबर के मुताबिक उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन कोमा में है और उनकी बहन ने देश की बागडोर संभाल ली है। प्रशांत भूषण ने अदालत की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिस पर अब कल सुनवाई होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु बीजेपी के राज्य इकाई को संबोधित किया। देश में 9 दिन में लगातार 8वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़े। कोरोना से जूझ रहे बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में केंद्र की मदद से 500 बेड के अस्थायी अस्पताल बनेंगे। राजस्थान में कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी के 6 विधायकों का मामला हाईकोर्ट ने स्पीकर पर छोड़ दिया। यूपी में पशुपालन घोटाले में नाम आने पर आईपीएस अफसर दिनेश चंद्र और अरविंद सेन को निलंबित कर दिया गया। अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से मेट्रो सेवा शुरू करने की मंजूरी मांगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई के नियम तोड़ने पर गूगल पे को नोटिस भेजा। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर अरुण जेटली फाउंडेशन की ओर से दिल्ली एम्स में रक्तदान शिविर लगाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट और सभी निचली अदालतों में आगे भी 31 अक्टूबर तक सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी मामले की सुनवाई होगी। बीजेपी के किरीट सोमैया ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण डोंबिवली के म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ बैठक की। पटना में एएनएम कर्मचारियों ने सेवा स्थायी करने और संविदा पर बहाली रोकने की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए परीक्षा टालने से इनकार किया। कोरोना महामारी से मरने वालों के रिश्तेदारों की मदद के लिए कोई गाइडलाइन बनाने से सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए इनकार कर दिया कि हर राज्य के हालात अलग अलग हैं। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तख्तियां लेकर राहुल और प्रियंका के समर्थन में प्रदर्शन करके सोनिया गांधी से अध्यक्ष रहने की अपील की। विधानसभा बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सभी जिलों के डीएम से बात की और बाहर से आए मजदूरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाने का निर्देश दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पद की लालसा होती तो डिप्टी सीएम का पद ही स्वीकार लेते। मुंबई में कोरोना की वजह से एक महिला के गर्भपात होने का मामला सामने आया। पटना स्थित एम्स में इलाज के दौरान रविवार को 2 डॉक्टर समेत 7 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। हरियाणा में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया।
पंजाब के मोगा में फ्लाईओवर पर लगा एक देश विरोधी झंडा शिकायत के बाद उतारा गया। कोरोना ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मियों की हुई मौत पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने ग्रीन पार्क में एमसीडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना संकट की वजह से छोड़े गए कैदियों की पैरोल 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। दिल्ली सरकार ने उन बैंक्वेट हॉल को खाली कर दिया जिन्हें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कब्जे में लिया गया था। उत्तराखंड में अनुशासनहीनता मामले में घिरे विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की 13 महीने बाद बीजेपी में वापसी हो गई। कमलनाथ ने सोनिया गांधी से ही कांग्रेस का नेतृत्व करने की अपील की। यूपी के रायबरेली में बिजली गिरने से 7 लोग उसकी चपेट में आए, 15 साल की बच्ची की मौत। यूपी के बदायूं में पति के दहेज की मांग से तंग आकर महिला ने अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में नशे के लिए खून बेचने का धंधा करने वाले आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रयागराज में 2 सगे भाइयों के अलग अलग जगहों पर शव मिलने से सनसनी मच गई। यूपी के इटावा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। झारखंड के गोड्डा में दिव्यांग नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आकर 3 मजदूरों की मौत हो गई। पीएम आवास योजना के तहत कश्मीर घाटी में गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए पहली किस्त में 12,000 रुपए दिए गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बारिश की वजह से सीमा के पास बने बंकरों में पानी भर गया। बीएचयू में कोरोना से एहतियात के साथ आज से प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो गईं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कूड़े के ढेर में धमाका होने से एक लड़का घायल हो गया। कोरोना संकट के बीच बिहार में चुनाव करवाने को पप्पू यादव ने जनतंत्र के साथ मजाक बताया। यूपी के मथुरा में शेड गिरने से 2 लोगों की मौत के बाद सीएम योगी ने परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। यूपी के जौनपुर में जमीन के लिए हुई हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सांवेर में नदी में बहे एक आदमी की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बिहार के औरंगाबाद में अदरी नदी पर बना पुल टूटने से कई गांवों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक चलती गाड़ी में आग लग गई जिसे वहां तैनात पुलिस वालों ने बुझाया। उत्तराखंड के चमोली जिले में पहाड़ी से मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में सरकार बनने पर मुफ्त बिजली और पीने का पानी देने का वादा किया। आईएस आतंकी अबू यूसुफ के पकड़े जाने के बाद एटीएस ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कई जगह छापेमारी की। बिहार के सिवान में पुलिस ने झाड़ियों में छिपाकर रखी गई शराब की 200 बोतल बरामद की। गुजरात के राजकोट में ओवरफ्लो के बाद मोतीसर डैम के 14 गेट खोल दिए गए। श्रीनगर में लॉकडाउन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम का रुका हुआ काम फिर से शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पति की कोरोना से मौत की खबर मिलने के बाद एक महिला ने अपनी 2 बच्चियों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की। विजयवाड़ा में एक डॉक्टर ने कृष्णा नदी पर बने प्रकाशम बैराज से छलांग लगाने के बाद तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कर्नाटक के उडुपी में कोरोना से हुई मौत के बाद शव के बदले जाने पर घरवालों ने अस्पताल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिन तक चलने वाला नवाखाई पर्व शुरू हो गया। चुने जाने का विरोध झेल रहे बेलारूस के राष्ट्रपति राजधानी मिन्स्क में राइफल के साथ घूमते दिखाई दिए। अमेरिका के न्यू ऑरलिंस में समुद्री तूफान के बढ़ते खतरे को देखते हुए नागरिकों और सैलानियों ने सुरक्षित जगहों पर जाना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर ऑकलैंड में 4 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग करीब 10 लाख एकड़ तक फैलकर हजारों घरों को अपनी चपेट में ले चुकी है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिका में कोरोना फैलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सोमवार को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। रविवार को फ्रांस की पुलिस ने चैंपियंस लीग के फाइनल में बायर्न म्यूनिख से मिली हार के बाद उपद्रव पर उतारू पेरिस सेंट जर्मेन के फैंस को खदेड़ दिया। दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को लंबी कतार में लगकर अपॉइंटमेंट लेने की समस्या से निजात दिलाने के लिए पालम में दादा देव अस्पताल में ऑनलाइन ओपीडी की शुरुआत की। मेक्सिको में कोरोना की वजह से बंद पड़े तैरने वाले गार्डन को खोल दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में लगातार 8 हफ्तों तक कोरोना के सबसे कम मामले दर्ज हुए। न्यूजीलैंड में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए मामले सामने आए। लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को हुए जबरदस्त ब्लास्ट से हुई तबाही की कुछ और तस्वीरें सामने आई, जिसमें बेरूत पोर्ट तहस नहस दिखाई दे रहा है।
कोरोना महामारी के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। दक्षिणी फिलीपींस के सुलू प्रांत में 2 धमाकों में 9 लोगों के मारे जाने की खबर, जबकि 17 जख्मी हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से कारोबारी रिश्ते पूरी तरह खत्म करने के संकेत दिए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंच गई है, जहां दोनों देशों के बीच वनडे और T20 सीरीज खेली जाएगी। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा कैंप में हिस्सा नहीं लेंगी, जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए बेंगलुरु में हो रहा है। फ्रांस के गोल्फर लॉन्गियास्क ने वेल्स ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है, जो यूरोपीय टूर में पहला उनका खिताब है। ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एंडी मर्रे लंबे समय बाद कोर्ट पर उतरे और वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की। इंग्लैंड दौरे में पाकिस्तान की टेस्ट टीम के प्रदर्शन की वजह से पीसीबी मिसबाह-उल-हक से मुख्य चयनकर्ता का पद छीन सकती है। मेजबान इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्राउली ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में अपने करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा। सोफिया पोपोव रविवार को 2 शॉट से महिला ब्रिटिश ओपन का खिताब जीतकर मेजर टूर्नामेंट जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बनी। सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि काश मैं भी उनके जैसा खेल पाता। अमिताभ बच्चन ने पूरे एहतियात के साथ KCB-12 की शूटिंग शुरू कर दी। गायक SB बाला सुब्रमण्यम की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। सुशांत सिंह के पिता ने उनकी बचपन की तस्वीरें साझा कर कहा वो ठगों के चक्कर में फंस गया था। शाहरुख खान ने गणपति की पूजा के बाद विसर्जन करके अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर की।